नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। देश चुनावी मोड में है, जिंदगी जन्नत बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ यानी कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा से करीब 900 फील्ड कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। 11 साल बाद 108 आपातकालीन सेवा का टेंडर अब जीवीके कंपनी से कैंप कंपनी को मिल गया है। नई कंपनी ने पुराने फील्ड कर्मचारियों को लेने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जीवीके कंपनी ने कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का नोटिस दे दिया है। बेरोजगार होने से कर्मचारी काफी परेशान हैं। उनकी मांग है कि सरकार को उनके हित के लिए जल्द ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ने अनुबंध के समय निर्देश जारी किए थे कि पुराने कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। नौकरी पर लटकी तलवार और कर्मचारियों की क्या है मांग, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि 108 सेवा के कर्मचारी आखिर क्या कहते हैं और जीवीके कंपनी के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। अभी कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने कोई वार्ता नहीं करी हमसे कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ हम पे नोटिस आ रहे हैं। हम पायलट पद पे हैं सर, तो कैंप ने हमें अभी लिया नहीं है और जीवीके से हमें नोटिस मिल चुका है कि आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी 30 तक। हमारी अभी जो स्थिति है वो ये है कि अभी तक सैलरी भी नहीं आई है हमारी, 1 महीने की जो मार्च की है वो पेंडिंग है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से भी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार, अभी चुनाव का समय है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। हमारे को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है अप्रैल माह का, और इस दौरान जो है हमें हैंडिंग ओवर करनी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को और गवर्नमेंट को भी वापस हमने सामान करना है। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है इस टाइम पे, और मेरा ख्याल अगले 10 से 15 दिन में हम जो ये प्रोजेक्ट है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन मानी जाती है 108, लेकिन इस 108 का ही जो कायाकल्प है वो होने जा रहा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि 108 में जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं, लगभग 900, उनको जीवीके कंपनी जो इसकी प्रबंधन का जिम्मा जिसके पास है, उसने नोटिस इशू कर दिया है। 30 अप्रैल तक उन सभी कर्मचारियों को हटाए जाना है, इसलिए नोटिस पहले इशू कर दिया गया है। 11 साल तक जीवीके कंपनी ने 108 सेवा का प्रबंधन अपने हाथों में रखा और वो चला रही थी, लेकिन अब नई कंपनी कैंप आ गई है और कैंप इस कंपनी को संभालेगी। और कैंप ने जो पुराने फील्ड कर्मचारी हैं उनको लेने से मना कर दिया, इसलिए जीवीके प्रबंधन कंपनी ने उन सभी 900 कर्मचारियों को नोटिस इशू कर दिया है नौकरी से निकालने का। ये इस समय 108 की सबसे बड़ी, उत्तराखंड की भी शायद सबसे बड़ी खबर होगी कि एक तरफ चुनावों में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जो राजनीतिक दल हैं, लेकिन दूसरी तरफ 900 जो रोजगार है जिनका, उनका रोजगार छीना जा रहा है एक तरीके से 108 जो कंपनी है, जो नया मैनेजमेंट है उसके माध्यम से। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, देहरादून। और वहीं उत्तराखंड में इमरजेंसी सेवा 108 से पुराने कर्मचारियों को हटाए जाने का नोटिस मिलने पर कांग्रेस ने विरोध जाहिर किया है। सरकार को पहले जो हमारे कर्मचारी जो इसमें है काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी सब इसमें पारिवारिक सब चल रहा है, इनको सबसे पहले इनको एक नोटिस जाता कि भाई ये क्या कहें जो है हम ये नई व्यवस्था ला रहे हैं, इतने सालों से ये सेवा दे रहे हैं, उसके बाद इनका जवाब आता, उसके बाद कार्रवाई होती। अब इन्होंने एक मई से जो है नई कंपनी को दे दिया और इनको रखने के लिए भी मना किया है। ये बहुत ही क्या कहें जो है गलत निर्णय है, जिसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध करेगी। तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी इस पूरे मामले को लेकर, यह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। इसी पर हम चर्चा करेंगे। संदीप चमोली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। स्वागत है संदीप जी आपका। हमारे साथ सुभाष बड़थवाल साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विपिन जमलोकी साहब हैं, 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सियासत की तरफ रुख करूं, जमलोकी साहब, नोटिस जो आ रहे हैं वो किस तरह के हैं कर्मचारियों को, उनसे क्या कहा जा रहा है और उस नोटिस में, और इसका जिम्मेदार आप लोग किसे मानते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं जी न्यूज़ का कि कर्मचारियों को अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान किया। कर्मचारियों को जीवीके कंपनी द्वारा, जो जीवीके ही हमारा वर्तमान समय में आपातकालीन सेवाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य में कर रही है जी, उसने नोटिस जारी कर दिए हैं कि 30 अप्रैल के बाद उसका उत्तराखंड सरकार के साथ जो बॉन्ड हुआ है वो खत्म हो जाएगा, तो कर्मचारियों को अपने रोजगार से हटना पड़ेगा।
तो उन्होंने कर्मचारियों को रोजगार से हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। कर्मचारियों के सम्मुख एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वह यह है कि वह 30 अप्रैल पिछले विगत 11 सालों से, जब से उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन सेवाएं 2008 से लॉन्च हुई हैं, विगत 11 वर्षों से चाहे ईएमटी हो चाहे पायलट हो, अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे थे और समय समय पर कर्मचारियों ने इन जो समस्याएं वर्तमान समय में आ रही हैं इनसे पहले ही सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व सरकार हो, इन सभी को अवगत करवाया था कि अगर भविष्य में हमारे साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं तो हमारे लिए क्या नीति बनाई जाएगी। किंतु नीति नियंताओं की अनदेखी कहा जाएगा इसे कि उन्होंने अपने प्रदेश के इन युवा जो बेरोजगार होने वाले हैं युवा हैं उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है हमारे लिए। बिल्कुल जमलोकी साहब, आप ही लोग तो कहते थे कि ये जीवी की कंपनी आप लोगों का शोषण कर रही है। जमलोकी साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं मिल पा रही सर। जी, मैं कोशिश करूंगा आपसे मैं दोबारा सवाल पूछूं। संदीप चमोली साहब, आपको क्या लग रहा है कि स्थितियां क्या हैं इस वक्त जमीन पर? ये 900 कर्मचारी अगर नोटिस पढ़ते हैं तो उन्हें तो जाहिर बात है कि लगता होगा कि अब नौकरी मिलेगी नहीं। ये नई कंपनी जो कैंप है उसे क्या दिक्कत है इन कर्मचारियों से? आपको क्या लग रहा है जमीन पर? सर, स्थिति एकदम स्पष्ट है। जो भाजपा का एजेंडा है एक आम आदमी से उसकी रोजी रोटी छीनना। आप देखिए ना, इतना बड़ा टेंडर अगर हुआ है, 900 कर्मचारियों का सेटअप आपके पास था। 900 कर्मचारी का मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए एक आदमी परिवार में अगर 4 आदमी है तो कम से कम 3600 कर्मचारियों का सेटअप आपके पास था। आप इतना बड़ा टेंडर कर रहे हैं तो मतलब जो भी टेंडर करता अधिकारी था या जो भी मिनिस्टर था, जो स्वास्थ्य देख रहे हैं, स्वास्थ्य आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो देख लेते कि 900 लोग जाएंगे कहां। अरे 900 लोग क्या आप सोचेंगे कल से वो खाना नहीं खाएंगे? वो रोजी रोटी उनको कोई मकसद नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं, उनके बच्चे क्या करेंगे इनसे कोई मकसद नहीं है। मतलब एक तरफ आप कहते हैं सुशासन, एक तरफ आप कहते हैं कि आप बेरोजगारी खत्म कर दोगे। अरे बेरोजगारी खत्म कर दोगे, ये 900 जो कर्मचारी हैं ये बेचारे कहां जाएंगे आप बताइए ना। मतलब कोई गैर जिम्मेदार हरकत है। चुनाव का समय है, आपका एजेंडा यही कि उत्तराखंड में रोजगार देंगे, आप 900 लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। वो भी बेचारे ऐसे लोगों का जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो बेचारे खुद आते हैं बहुत अल्प वेतन में। बताऊं आपको, अगर शायद मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, इनको 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता। अरे आप इनकी वेतन की स्थिति सुधार नहीं पाए, आपने इनकी रोजी रोटी पे लात मार दी। मैं तो सब भाइयों से आह्वान करूंगा कि चुनाव का समय है, आप सबके साथ अपने पूरे परिवार के साथ जाइए और मुख्यमंत्री जी के आवास पे बैठ जाइए और उनसे जवाब मांगिए कि हम क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या कहेंगे। तो आपको मुद्दा मिल गया माने हाथ में, आप लोग भी इनके साथ चले जाइए। मुद्दा नहीं भाई साहब, मुद्दा नहीं भाई साहब, से मुद्दा नहीं कहेंगे तो रोजी रोटी का मुद्दा है। ये तो हर आम आदमी बेचारा 900 आदमी, ये तो जो सत्ता में शासन में है उनसे जवाब लिया जाएगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ठीक है बरथवाल साहब, इसका जवाब क्या है? 900 लोगों के रोजगार पर इस वक्त संकट है, कोई बीच की व्यवस्था निकाल रहे हैं क्या? देखिए बंधु, पिछले 2 साल के अंदर उत्तराखंड में जहां पर भी कोई छटनी किसी जो है फर्म के अंदर हुई है, इवन जो है निजी क्षेत्र में कहां इस तरह का कोई विवाद हुआ है, तो मुख्यमंत्री और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और उस मामले को सुलझाने का प्रयास किया है जी। अब ये जो विषय 108 के संदर्भ में आ रहा है, ये एक कंपनी जा रही है, दूसरी कंपनी आ रही है और इसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन चूंकि जो है 900 लोगों के भविष्य का मामला है और इसलिए सरकार इसकी अनदेखी कभी कर नहीं सकती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार जो है हर हाल में इन 900 लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करेगी जी। और जो कंपनी अब आ रही है, जो इसको जो है संभाल रही है इस सारे 108 के व्यवस्था को जी, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो लोग इसमें पूरे ट्रांजैक्शन में हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे और उन लोगों के पुनर्वास की जो है हर हाल में जो है व्यवस्था करने का काम करेंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पर जो है ये कहा जा सकता है, चुनाव का समय है कि साहब जो है जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनकी अनदेखी कर रही है, स्वास्थ्य विभाग का मामला है, मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन तकनीकी रूप से आपको ये देखना पड़ेगा
कि यह निजी क्षेत्र का मामला है, ये कंपनियों के बीच का मामला है, लेकिन हम तब भी कह रहे हैं, और ये जमलोकी साहब यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आश्वस्त कर रहा हूं कि इसका जरूर मॉनिटरिंग की जाएगी। और मेरा आश्वासन ये है कि हम किसी भी एक भी व्यक्ति को, देखिए अब न्यूनतम वेजेस में क्या है, पिछली कंपनी ने किन रेट्स के आधार पर इस सारे जो है इस सारा जो व्यापार का जो पूरा ट्रांजैक्शन है इसको जो है लिया था, और अब नई कंपनी को किस रेट्स पर जो है ये मिला है, ये तमाम बातें तो अलग हैं। कम ज्यादा का संदर्भ में तो सरकार जो है कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि हम चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। आपका प्रयास रहेगा, ये लगता है विपिन जमलोकी जी आपको कि ये प्रयास काफी हैं, क्योंकि नोटिस तो अभी आपके पास तुरंत आ रहे होंगे और उनमें ये भी कहा जा रहा होगा कि आपकी सेवाएं आगे से नहीं रहेंगी। कैंप कंपनी के साथ समस्या क्या है? उन्हें भी टेक्निकल लोग चाहिए होंगे, उन्हें भी आपके 108 के ड्राइवर्स चाहिए होंगे, उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए होंगे जो पहले से स्किल्ड हैं, काम तो चूंकि वही करना है। जमलोकी जी। सर अभी तक हमसे जो हेलो जी सर, अभी तक हमसे जो नई कंपनी नहीं, ये एनजीओ है, जो कैंप है ये एनजीओ है जी, हमारे कर्मचारियों से किसी से संपर्क नहीं किया है और ना ही कर्मचारी संगठन से संपर्क किया है। तो हम लोग कैसे मान लें कि कंपनी प्रबंधन जो आने वाले समय में आपातकालीन सेवाओं का संचालन करेगा वह इन सभी कर्मचारियों को समायोजित करेगा। और जो अभी टेंडर प्रक्रियाएं संपन्न हुई हैं, जब इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि आगामी समय में अगर टेंडर प्रक्रियाएं संपन्न होने के उपरांत किसी भी कर्मचारी को यथावत रखा जाए और हटाया न जाए, जबकि नई कंपनी जो संचालन करेगी उसने अभी तक पुराने कर्मचारियों से कोई भी वार्ता नहीं की है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पुराने कर्मचारियों का कि 11 साल सेवाएं देने के उपरांत भी उनके अनुभव के आधार पर एम्बुलेंस सेवा को जीवनदायिनी बनाया, जिन्होंने उन्हीं कर्मचारियों के अनुभवों को आगे नहीं लिया जा रहा है। ठीक, यानी अभी मैं एक टेक्निकल पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी संपर्क नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो शर्तें हैं, शर्तों के मुताबिक पुराने कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, तो हो सकता है कि आगे संपर्क करेंगे। इतना छटपटाहट क्यों है कर्मचारियों में? सर क्योंकि आगामी समय में अगर उन्हें संपर्क करना होता तो अभी जब टेंडर प्रक्रिया है 2 महीने निकाले हैं क्या? 2 महीने के बाद नए लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है क्या? जी सर बिल्कुल नए लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और नए EMTs को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन पुराने लोगों से संपर्क नहीं किया गया है। जो नए लड़के इंटरव्यू के लिए गए हैं उनको रखने की एक तैयारी की जा रही है, पुराने कर्मचारियों को हटाने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है जी पुराने कर्मचारियों के लिए। लेकिन बड़थवाल साहब तो ये कह रहे हैं इसमें कि ये देखिए प्राइवेट कंपनीज का मसला है। प्राइवेट कंपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उनको कितने पे टेंडर मिला है, उन्हें कितने रुपए में सेवा देनी है, वो अपने हिसाब से कर्मचारियों को तय करते हैं। लेकिन फिर भी वो भरोसा दे रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आप में से किसी की नौकरी ना जाए। मैं इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पिछले दिनों में इस सारे प्रकरण के संदर्भ में आया है जी, और उन्होंने आश्वस्त किया था, अगर जमलोकी साहब को भी कहीं जो है वो बयान कहीं उन्होंने सुना हो तो उन्होंने ये कहा था कि जो 108 के अंदर तमाम के तमाम जो है फील्ड कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी हैं चाहे जो है वो गैर तकनीकी क्षेत्र का काम कर रहे होंगे, उन लोगों के हितों की रक्षा सरकार करेगी। ये बयान माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया था और इसलिए मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले 2 साल के अंदर उत्तराखंड की सरकार ने 2 लाख रोजगार के अवसर इस प्रदेश में पैदा करने का काम किया, अकेले इन्वेस्टर्स मीट के बाद पश्चात हम लोगों ने 77,000 जो है नौजवानों को रोजगार से नवाजने का काम किया है। ऐसे हालात में हम क्यों चाहेंगे कि आखिर 900 लोगों के रोजगार जाने का कलंक जो है हमारी सरकार पर लगे। और इसलिए मैं फिर एक बार ये कह रहा हूं कि आपके हितों की रक्षा इस सरकार की जो है प्राथमिकता रहेगी और एक भी व्यक्ति का रोजगार न जाए, इस बात की जो है व्यवस्था सरकार करने का काम करेगी। संदीप चमोली, अगर मैं आभार प्रकट करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान सरकार अगर जो वर्तमान समय में आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत फील्ड कर्मचारी हैं, अगर इनकी नौकरी नहीं जाती है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो लगातार टेंडर प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही हैं, टेंडर प्रक्रिया होने के उपरांत लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस ओर
अंगुली कर रहे हैं या इस ओर स्पष्ट कर रहे हैं कि पुराने कर्मचारियों को हटाने के लिए एक षड्यंत्र भी किया जा रहा है नई कंपनी द्वारा जो आपातकालीन सेवाओं का संचालन करेगी। ठीक है, संदीप चमोली जी कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा। आप ये देखिए हमारा सिस्टम कितना फेल हो चुका है। मतलब 900 कर्मचारी जहां जिस संस्थान में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो अर्धशासकीय हो, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, उसमें हमारे 900 कर्मचारी, जिस प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 4 आदमी कम से कम परिवार में होंगे। मतलब इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी कंपनी, एक दूसरी कंपनी, चलो पैसों की वजह से या आपके रेट कम ज्यादा रहे हो, आप दूसरी कंपनी को टेंडर देते हैं, तो एक हल्का सा भी कॉलम खोलने की कोशिश सरकार द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया कि 900 के 900 कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचा जाए। ये मुद्दा ही ना बनता। अगर इस बात को ढंग से मॉनिटरिंग होती तो आप ये मुद्दा आज हमारे बीच होता ही ना। ये लेकिन हमारे जमलोकी जी हमारे बीच भरोसा दिया है, तो कितना बड़ा सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया, बड़थवाल साहब बता रहे हैं। भरोसा दिया तो अच्छी बात है, अगर करेंगे तो हित कार्य में कांग्रेस हमेशा साथ है। अगर अहित करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे, मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगेंगे, इन 900 लोगों को लेके और अपने लोगों को लेके उनसे आह्वान करेंगे, आवाज करेंगे, विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी खड़े होंगे। लेकिन हम जो कांग्रेस का कार्य है, हम प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी सीमा पे जाना पड़े। किसी भी सीमा पे जाना पड़े, आप हक दिला के रहेंगे। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि आप बहुत जल्दबाजी में कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे? आप टेक्निकल मसले को समझ रहे हैं कि ये 2 कंपनियों के बीच का मसला है, दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार केवल टेंडर देने की भूमिका में है। सरकार टेंडर देने की भूमिका में आपकी इस बात से एकदम सहमत हूं। लेकिन ये देखिए ना, ये कुछ ना कुछ मुद्दा तो होगा जो यहाँ आज चर्चा का विषय बना। विपिन जमलोकी जो उनके नेता हैं वो हमारे बीच बैठे हुए हैं, इस बात को परस्पर मान रहे हैं, नए लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। ये क्या है? मतलब ये 11 साल से जो कर्मचारी वहां काम कर रहा है, वो वहां अपनी रोजी रोटी वहां से चला रहा है, तो इंटरव्यू का क्या मकसद बनता है? अंदर ही अंदर आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। इंटरव्यू का तो काम इसीलिए इंटरव्यू हो रहे होंगे। अगर इनसे कम पैसों में काम कराना चाहिए था तो इनसे पूछना चाहिए था। इनके प्रतिनिधि वहां, इनका काफी बड़ा संगठन है, काफी टाइम से विरोध कर रहे हैं, ये काफी टाइम से सड़कों पे, इनसे पूछना चाहिए था। इनके जो नेता हैं, इनके जो आपस में प्रतिनिधि तय हुए हैं, उनसे एक बार बात होनी चाहिए थी। या सरकार का प्रतिनिधि होते या फिर जो कंपनी नई बनी उनका प्रतिनिधि होता, वो इनसे बात करता। मैं बड़थवाल साहब से एक जवाब लूंगा इस पर, लेकिन पहले विपिन जमलोकी जी, क्या आप लोगों ने अप्रोच किया है ये नई कंपनी जिसको आप एनजीओ बता रहे हैं कैम, इसको कभी अप्रोच किया है इनके अधिकारियों को कि आप लोगों की कोई बात हो? अगर उनकी तरफ से पहल नहीं हो रही तो आप ही लोग कोशिश कर लें, क्योंकि आप लोगों के रोजगार का सवाल है। बिल्कुल सर, हम लोगों ने इनसे बड़े दूरभाष के मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किया, इनके ऑफिस में जाने का प्रयास किया, लेकिन ये हमसे कोई भी आश्वस्त नहीं कर पाए कि ये पुराने कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर रखेंगे। जबकि हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया था कि वर्तमान समय में हम लोग उसी तरह कार्य करेंगे जिस तरह हमने पहले एम्बुलेंस सेवाओं में कार्य किया है जी। आश्वस्त न मिलने के बाद ही हम लोगों ने दर दर भटकने से पहले आवश्यक समझा कि इनके दर पे जाकर एक बार फरियाद की जाए कि भाई हम लोगों को आगामी समय में भी आपातकालीन सेवाओं में एक अवसर प्रदान किया जाए कि हम लोग अपनी सेवाएं दें निरंतर। लेकिन इनकी तरफ से हमें अभी तक कोई भी ऑफर नहीं मिला है या ना ही हमसे संपर्क किया गया है कि आप लोग आइए और आपातकालीन सेवाओं में संपर्क कीजिए। ये हमारा दुर्भाग्य है सर। ठीक, अब बड़थवाल साहब ये बात है कि अगर कंपनी से संपर्क कर रहे हैं, वो भी नई कंपनी भी कोशिश नहीं कर रही कि पुराने मुलाजमों से कुछ बात कर ली जाए। वैसे अनुभव के आधार पर, एक सिस्टम को जानने के आधार पर वरीयता तो बनती है ऐसे कर्मचारियों की जो पहले से उस रोजगार में लगे हुए हैं। बहुत सारी नई चीजें इन्हें सीखनी नहीं पड़ेंगी, लोगों से डील करना, खासतौर से ऐसे मरीजों से जो परेशान होते हैं, तभी वो 108 को कॉल करते हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये मामला जो है पिछले दिनों भी ये जो 108 के कर्मचारी हैं, ये लोग जो है सड़कों पर आए थे जी। और इत्तेफाक से जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आए थे तो मैं भी उस दिन वहीं पर था और मुझे ध्यान है कि मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी वार्ता कराई थी जी। और उनके द्वारा जो है कुछ लोगों को बुलाया गया और बाद में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अजय भट्ट जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बाकायदा जो है वार्ता कराई गई थी। मुझे जानकारी नहीं है कि जमलोकी जी उस सारे प्रकरण में थे या नहीं थे, लेकिन इनके जो है प्रतिनिधियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है वो बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री आवास में। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार कहीं पर भी जो है चाहेगी कि इस प्रकार से जो है किसी के अहित हो। लेकिन देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो मामला है, ये नौकरी जाने से ज्यादा
कहीं जो है ये न्यूनतम वेजेस को जो है बनाए रखने का मसला बन गया है। मुझे लगता है कि जो पिछले कंपनी में जो जिस तरह के जो है इनको वेजेस पे कर रही होगी जी, हो सकता है कि नई कंपनी शायद उससे जो है चूंकि अब उसने अगर जो है कंपेयर जो उसको लिया होगा, कम धन पर जो है उसको आवंटित किया होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है वेजेज में कहीं जो है कमी हो सकती है। तो जो इनके बीच का जो कन्वर्सेशन मुझे लगता है कर्मचारियों और कंपनी के बीच का, ये मुझे ज्यादा लगता है बजाय इसके कि वो कंपनी न ले। एक साथ 900 लोगों को कहां से जो है कोई नई कंपनी हायर कर लेगी या एकदम से पैदा कर लेगी, ये आपका तथ्य है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे इन सबके बीच। जमलोकी जी और उनके साथी परेशान है कि कहीं रोजगार छिन न जाए। हम यही उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा और बीच का रास्ता निकालें। कंपनी जो नई है वो कैंप जो संपर्क करे कर्मचारियों से और जो वेजेस की डील है उस पर कम से कम बात तो करे, फिर कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे। संकट रोजगार पर नहीं आना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। ये सरकार भी कह रही है कि प्राथमिकता है, विपक्ष भी कह रहा है और लोग तो जो परेशान है वो हैं ही, तो कहीं ये होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ देवभूमि के दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।